पाकिस्तान कायर है, कायर नहीं होता तो इस तरह से वो अटैक नहीं करता। आना तो आमने सामने आए ना। निर्दोष निहत्थे लोगों को मार के तू बहादुर बनता है क्या? कैसे बहादुर हो जाएगा? अभी तो ये मन में आ रहा है कि हम भी वहाँ पे चले जाए बॉर्डर पे और हम भी कुछ कर सकें तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। हम जाके बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना शौक व्यतीत कर सकते हैं जो हम एक कैंडल मार्च के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक एक मैसेज पहुंचे कि हमको भी उतना ही दुख है। हम भी पूरी सरकार के साथ, पूरी दुनिया के साथ एक ही मैसेज देना चाहते हैं, हम भी उसी तरह से दुखी हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस लाइव न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद रफी। इस वक्त दिलशाद गार्डन इलाके के अंदर एक कैंडल मार्च का आयोजन हो रखा है और हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं बहन प्रीति जी हैं। और सवाल ये है कि जो कैंडल मार्च हो रहा है और ये पहलगाम में यह घटना हुई, उससे पहले पुलवामा भी इस तरह से हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? पाकिस्तान कायर है, कायर नहीं होता तो इस तरह से वो अटैक नहीं करता। आना तो आमने सामने आए ना। आप ये सोचिए कि जितनी बहनें निकली सबके अंदर आक्रोश है पहलगाम की इस घटना से। निर्दोष निहत्थे लोगों को मार के तू बहादुर बनता है क्या? कैसे बहादुर हो जाएगा? पाकिस्तान कायर है, इसीलिए तो उसने निर्दोषों की हत्या की, उन नौजवानों की हत्या की जिनका बेकसूर थे, जिनका कोई कसूर ही नहीं था। और भारत तो हमेशा जियो और जीनोदर पे चलता है। आप देखिए प्रधानमंत्री जी ने सारे देशों के साथ कैसे मित्रता बढ़ाई, लेकिन एक पाकिस्तान है कि सुधरने में आ ही नहीं रहा। तो अब जवाब देंगे उनको भी। क्या लगता है कि जो शहीद हुए हैं टूरिस्ट थे, क्या उनको शहीद का दर्जा मिलना चाहिए? देखिए, शहीद का दर्जा तो अपने आप ही मिल गया ना, क्योंकि देश के फ्रंट पे पाकिस्तान जो है वो फ्रंट पे ही तो बैठा है। हमारी वो सीमा है कश्मीर और भारत की, जो सीमा पाकिस्तान है उसी से तो उनने आके अटैक किया। अगर दम में तो अंदर घुसे ना, अंदर घुस के दिखाए तो मोदी जी के टैंकर भी तैयार खड़े हैं। देश के प्रधानमंत्री से क्या उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान को किस तरह का जवाब मिलना चाहिए? पूरी तरह जिस तरह से भी वो कर सकें, बुरे से बुरा, क्योंकि ऐसे लोगों को सबक सिखाना ही चाहिए। जो लोगों के पास पानी नहीं अपना, बिजली नहीं अपनी, पैसा नहीं, सबका कर्जदार है सब देशों का, वो क्या करना चाहता है? देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं आज की इस यात्रा से? देश की जनता तो खुद ही संदेश बन के खड़ी है। देश की जनता तो खुद ही पीड़ा में खड़ी है। देश की जनता तो इंतज़ार कर रही है कि कब हम उनको मुंह तोड़ जवाब शुरू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं भी अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से दिलशाद गार्डन ही नहीं, दिल्ली ही नहीं बल्कि पूरे भारत के अंदर इस तरह की यात्राएं, कैंडल मार्च निकाली जा रही है। क्या लग रहा है कि जो कैंडल मार्च निकाला जा रहा है यह क्या संदेश जाएगा और ये जो घटना हुई है इस पर क्या सोचते हैं? ये संदेश बिल्कुल ही शोकनायक संदेश है, क्योंकि मासूमों को जिस तरह से उन्होंने मारा ये पूरी तरह से प्री प्लान था। कोई वो सोल्जर्स नहीं थे, कुछ नहीं थे, मासूम बच्चे थे, बीवी बच्चे थे, अपने परिवार के साथ घूमने आए थे, जिनको उन्होंने निर्दयता से मारा। बिल्कुल निंदनीय है, बहुत निंदनीय है। तो हम और कुछ नहीं कर सकते, हम सरकार नहीं है, हम जाके बॉर्डर पे लड़ नहीं सकते हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपना शौक व्यतीत कर सकते हैं जो हम एक कैंडल मार्च के द्वारा करने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार तक एक मैसेज पहुंचे कि हमको भी उतना ही दुख है। हम भी पूरी सरकार के साथ, पूरी दुनिया के साथ एक ही मैसेज देना चाहते हैं, हम भी उसी तरह से दुखी हैं। तो क्या लगता है कि देश के प्रधानमंत्री किस तरह का जवाब उनको देना चाहिए पाकिस्तान को? देश के प्रधानमंत्री जो जवाब देंगे बिल्कुल सही देंगे, निष्ठा से देंगे, जो उन्हें ठीक लगेगा इस वक्त वो देंगे। उन्हें आर्मी को वैसे भी फ्री हैंड दे चुके हैं कि बॉर्डर पे जहाँ पे भी उनको लगे सेना को फ्री शूट है, वो जैसे भी लेना चाहे डिसीजन लेके अपना एक्शन ले सकती है। हाल फिलहाल मोदी जी ने ये कर चुके हैं, तो हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं जस्टिस की। एक आखिरी सवाल ये लेना चाहता हूँ कि 2019 में भी एक पुलवामा हुआ, फिर एक पहलगाम हुआ, ये घटनाएं आखिर रुकने का नाम क्यों नहीं ले रही है? ये रुकने का नाम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि बोलते हैं ना, घर का बेदी लंका ढाए। कहीं ना कहीं हमारे यहाँ ही बैकलॉग है,
जो सरकार को शायद पता भी है पर वो एक्शन नहीं ले पा रही है किसी ना किसी कारण से, तो वो इस तरह से नहीं रुकेंगी। इस बार हम उम्मीद करते हैं मोदी जी से कि शायद कुछ एक कड़ा कदम उतरे और उनको एक मैसेज पहुँचे। यहाँ हमारे साथ बहुत सारे लोग मौजूद हैं, हम इनसे भी बात करते हैं कि ये जो कैंडल मार्च निकाली जा रही है किस तरह का संदेश दिया जा सकता है और पाकिस्तान को क्या करारा जवाब पहुँचना चाहिए। सर, पाकिस्तान को एक ही जवाब पहुँचना चाहिए, जो ये नृशंस हत्या हुई है, हर हिंदुस्तानी का खून खोल रहा है। और मेरी मोदी जी से मेरा आग्रह है, जैसे उन्होंने तीनों फौज के हमारे जो तीनों जल थल वायु सेना को पूरी खुली छूट दे दी है, ऐसे ही एक बार हम नागरिकों को खुली छूट दे दें। हमें फौज भी हमारी आराम करेगी, हम एक एक हिंदुस्तानी उनके घर घर जाके उनको मारेंगे, ताकि दोबारा भविष्य में उनकी नस्लें भी आज तो उसके बाद ऐसा कोई कुकृत्य करने का नाम न, जो मासूम बच्चों की, जिन्होंने इन्होंने मासूम लोगों की हत्या करी है, उन 28 लोगों की, उनकी आत्माओं को तब तक शांति नहीं मिलेगी। और हमें अपने प्रधानमंत्री जी पे पूर्ण विश्वास है, वो ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, आने वाली नस्लें पाकिस्तान की याद करेंगी, कभी हिंदुस्तान की तरफ गलत जो हरकत करने की कभी वो हिम्मत नहीं करेगा। यही कहेंगे, आज दिन तक तो हमने भाईचारे से समझौते से बात की, लेकिन अब समय आ गया कि उनको जवाब देना पड़ेगा। जवाब देना पड़ेगा। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री जी से क्या उम्मीद कर रहे हैं? उनसे यही उम्मीद करें कि उनको सबक सिखाया जाए। हम तो प्यार मोहब्बत से रहना चाहते हैं, लेकिन वो नहीं चाहते हैं। वो हमेशा आतंकवाद, इतने सालों से आतंकवादी फैलाए जा रहे हैं। नारी शक्ति का रूप है जो प्रधानमंत्री जी के पास में ये खबर जाएगी कि नारी भी चाहती है कि हमें वो मिले, इंसाफ मिले। जो उन्होंने हमारे बच्चों के साथ किया है वो आगे कभी ना हो, उनके बच्चों के साथ हम अगर ऐसा करेंगे तो कैसा होगा। सर, ये हमारी, ये जो है ना हमारे साथ, ये हमारी ताकत है, ये हमारी मातृशक्ति है। और हर मेरी बात सुनो, मातृशक्ति के अंदर एक दुर्गा का वास है। अगर हमारे घर की एक एक जो दुर्गा है ना, दुर्गा माता ने तो बहुत कुछ कर दिया था, और पाकिस्तान तो हमारे हिंदुस्तान के आगे चींटी बराबर है। उनके साथ है, अपने देश के साथ है, और टेररिज्म को हम किस तरह से ख़त्म कर सके, जो हमारे अभी तो ये मन में आ रहा है कि हम भी वहाँ पे चले जाएं बॉर्डर पे और हम भी कुछ कर सकें, तो ये हमारी खुशकिस्मती होगी। हर एक इंसान इस समय इंडियन यही सोच रहा है कि हमको मौका मिले तो हम भी जाकर बॉर्डर पे कुछ कर सकें। कहीं ना कहीं पर्यटकों के साथ इस तरह का होना एक बहुत बड़ी कायराना हरकत है। पाकिस्तान को क्या कहना चाहते हैं? पाकिस्तान को तो मैं क्या कहूँ, पाकिस्तान का वो लेवल ही नहीं है, ना वहाँ कोई पढ़ा लिखा है, उनके पास उतनी अकल ही नहीं है। आज भी उनके पास अकल नहीं है, वो ये नहीं सोच रहे कि उन्होंने गलती की है, उल्टा वो ये सोच रहे हैं वो भारत को किस तरह से नीचे दिखाएं, किस तरह से जंग पे आ जाएं। ये बड़ी अजीब बात कही गई है। आज मिनिस्टर, एक उनके मिनिस्टर है, उन्होंने बोला है एटम बॉम्ब है हमारे पास। ये शर्म आनी चाहिए उनको ऐसी बातें करते हुए, ये पढ़े लिखों वाली बातें नहीं है। तो क्या उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान लगातार कहीं ना कहीं ये घटना होती आ रही हैं, आगे भविष्य में ना हो, इसके लिए क्या सोच रहे हैं? ऐसा ही जवाब देंगे मोदी जी, आज भविष्य में कोई घटना ना हो उससे अच्छा जवाब मोदी देंगे। जी इस समय ऐसा कुछ करेंगे ना, इनको याद रहेगा कितने जन्मों तक कि इनको क्या करना नहीं चाहिए था ऐसा। ये अब ये देखेंगे, ये हमें पूरा विश्वास है अपने पिता पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जिस तरह से लोगों से हमने बात करी है, जनता सड़कों पे आ चुकी है, आक्रोश जाहिर कर रही है, और अपने इस रोष में अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ये उम्मीद करती हैं, उनको पिता तुल्य का दर्जा देती हैं, और साथ में ये उम्मीद करती हैं कि पाकिस्तान ने जिस तरह से ये घटना करी है और कहीं ना कहीं दोहराई है, पुलवामा हुआ, फिर पहलगाम हुआ, देश के प्रधानमंत्री पाकिस्तान को कुछ इस तरह का जवाब दें ताकि पाकिस्तान दोबारा ख्वाबों में भी सोच ना पाए कि हिंदुस्तान के किसी भी एक नागरिक को नुकसान पहुंचाने का काम हो सके। खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की खास रिपोर्ट।